गाइज वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे डेटाबेसेस को क्रिएट किया जाता है विथ मल्टीपल आर्गुमेंट्स एंड कैसे कोलेशन एंड कैर सेट को डिफाइन किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सिलेक्ट डेटाबेस टू वर्क ऑन। डेटाबेस के ऊपर काम करने के लिए सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना पड़ता है एंड इसके लिए हम यूज स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सेकंड टॉपिक इज हाउ टू लिस्ट डाउन अवेलेबल डेटाबेसेस। लोगों को सिर्फ एक तरीका पता होता है, मैं आपको मल्टीपल तरीके बताऊंगा। एंड थर्ड टॉपिक इज हाउ टू डिलीट डेटाबेस। डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। चलिए इन तीन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं विद एग्जांपल्स। अब MySQL में आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। लेट्स कंसिडर आपके पास 4 डेटाबेसेस हैं। दिस इज फर्स्ट डेटाबेस, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। एंड आपको सेकंड डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। इसके अंदर टेबल्स को क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है। ये परफॉर्म करने से पहले MySQL को आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये डेटाबेस यूज करना चाहता हूँ एंड इसके लिए हम यूज स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो यूज एंड देन उसके आगे डेटाबेस का नाम। डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए, एल्स आपको एरर मिलेगा। सो मेरे पास इतने सारे डेटाबेसेस है एंड कंसीडर एम्प्लॉय डेटाबेस के ऊपर मुझे काम करना है। आई विल राइट यूज एम्प्लॉय, एंटर, डेटाबेस चेंज्ड। अब आप एम्प्लॉय डेटाबेस के ऊपर काम कर सकते हैं। दैट्स इट। अब बात करते हैं हाउ टू लिस्ट डाउन अवेलेबल डेटाबेसेस एंड फेमस वे है बाय यूजिंग शो स्टेटमेंट। शो डेटाबेसेस, सो ये सारे डेटाबेस के नेम्स डिस्प्ले करेगा। सो हियर यू कैन सी शो डेटाबेसेस एंड डेटाबेस की एक लिस्ट मुझे प्रिंट करके मिली। इतने सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। एक और तरीका है ये लिस्ट प्रिंट करने का जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सिलेक्ट स्कीमा नेम। स्कीमा नेम यानी डेटाबेस नेम। डेटाबेस को ही स्कीमा बोला जाता है। देन फ्रॉम इंफॉर्मेशंस अंडरस्कोर स्कीमा। इफ यू विल सी देर इज ए इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा इज अ डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल होता है जिसका नाम है स्कीमाटा। सो हियर आई एम राइटिंग स्कीमाटा। ये स्कीमाटा टेबल कंसिस्ट करता है ऑल डेटाबेसेस नेम्स। सो सेमीकोलन, हिट एंटर एंड हियर यू विल सी द लिस्ट ऑफ ऑल डेटाबेसेस। सपोज आपको ऐसे डेटाबेसेस के नेम्स चाहिए जिनका एंड अंडरस्कोर स्कीमा से होता है तो वो भी आप कर सकते हैं। शो डेटाबेसेस लाइक पैटर्न आपको देना पड़ेगा। सो इसका एग्जांपल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सो लाइक कीवर्ड हम बाद में देखेंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं हाउ टू ड्रॉप द डेटाबेस। सपोज मुझे ये न्यू अंडरस्कोर डीबी डिलीट करना है परमानेंटली, तो सिंपली आप लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस देन डेटाबेस नेम। एंड व्हाट इज द डेटाबेस नेम? न्यू अंडरस्कोर डीबी सेमीकोलन। सो न्यू डैश डीबी देता हूँ, ये प्रेजेंट नहीं है तो ये मुझे एरर देगा। सो अगर आप ऐसा डेटाबेस डिलीट करने की कोशिश करते हैं जो प्रेजेंट नहीं है तब आपको एरर दिया जाता है 1064। अगेन मैं इसे रन करता हूँ एंड इस डैश की जगह पर अंडरस्कोर देता हूँ, हिट एंटर एंड हियर यू विल सी क्वेरी ओके। अब मैं फिर से इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। Here you will see new underscore db is not present। वो परमानेंटली डिलीट हो गया है। ये इंडेक्स से उस डेटाबेस में जो टेबल से जो कंस्ट्रेंट से सब कुछ डिलीट कर देता है। अब सपोज आप ऐसा डेटाबेस देते हैं ड्रॉप डेटाबेस XYZ1। XYZ1 प्रेजेंट नहीं है इसमें, यू कैन सी। इसके बाद मुझे एरर मिलेगा। आप यहाँ पे इफ एग्जिस्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे? ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो ही इसे डिलीट करो, एल्स ये आपको कोई एरर नहीं देगा। सो हियर यू विल सी क्वेरी ओके। लेकिन XYZ प्रेजेंट ही नहीं है तो कुछ भी डिलीट नहीं होगा। सेम क्वेरी में रन करता हूं विथ XYZ जो कि प्रेजेंट है, हियर यू विल सी। सो ये डेटाबेस अब डिलीट हो जाएगा। अब बात करते हैं डेटाबेस को कैसे डिलीट किया जाता है ऑन MySQL वर्कबेंच। माई अंडरस्कोर डेटाबेस, इस डेटाबेस को मैं डिलीट करता हूं। जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड हियर यू विल सी द ऑप्शन ड्रॉप स्कीमा। जस्ट क्लिक ऑन इट। ये आपको कंफर्मेशन पूछेगा एंड हियर ड्रॉप नाउ।
ओके, सो ये डेटाबेस ड्रॉप हो गया, डिलीट हो गया। अब डेटाबेस को डिलीट कौन कर सकता है? रूट यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर्स। डेटाबेस को डिलीट करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि अगर डेटाबेस गया तो उसके अंदर के टेबल्स गए, टेबल्स के अंदर जो भी डेटा है वो सब कुछ गया। सो दिस इज रियली डेंजरस क्वेरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।